हाँ अच्छा क्लास में ये सिर्फ चैट में मैसेज करें, आपके सामने स्क्रीन ऑन है वीडियो वाली। सर स्क्रीन ऑन है लेकिन नजर कुछ नहीं आ रहा। स्क्रीन पे क्या चीज आ रही है? सर जिस तरह से पिलर नहीं होते घर के, ठीक है, पिलर्स आ रहे हैं। वैसे ही कुछ नजर आ रहा चलें ठीक है, वीडियो ही है ये। है। यस चलें सर। ठीक है, अब इसको देखिएगा। अच्छा ये ना सीरियल डाइल्यूशन टेक्निक है, और सीरियल का मतलब है तरतीब बनाना, सीरीज जिसको कहते हैं आम अल्फाज में। ठीक है, सीरीज का मतलब होता है तरतीब बनाना। डाइल्यूशन का मतलब है कि किसी भी चीज की मिकदार को कम कर देना। ठीक है, लेट्स सपोज अगर आप एक गिलास लेते हैं और उसमें आपने फर्ज करें थोड़ा सा पानी डाला है, ठीक है, और आप उसमें चीनी हल कर देते हैं। चीनी हल करने के बाद जब आप मजीद पानी डालते हैं ना, तो हम कहते हैं कि चीनी डाइल्यूट होती जा रही है। ठीक है, तो इसी तरह हम यानी अब देखें, अगर आप, मैंने आपको बताया कि आपने थोड़ा सा पानी लिया है और उसमें आपने चीनी मिक्स किया, आप उसको टेस्ट करेंगे, आप कहेंगे ये तो बहुत ज्यादा मीठा है, तो फिर आप मजीद पानी डालेंगे। फिर क्या होगा कि पानी की मिकदार बढ़ती रहेगी, मिकदार उतनी रहेगी, तो चीनी जो है वो टोटल वॉल्यूम के हिसाब से फीकी हो जाएगी। तो अब जो है ना, हम क्या करते हैं कि एक स्टॉक सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, आपके सामने नजर आ रहा होगा ये फनल सी पड़ी हुई है, ठीक है, और कॉनिकल फ्लास्क पड़ी है, ये स्टॉक सॉल्यूशन लिखा हुआ है, कर्सर जहां मैं मूव कर रहा हूँ ये स्टॉक सॉल्यूशन लिखा है, और उसने नीचे लिखा हुआ है सॉइल का सैंपल लिया। आपने मिट्टी का सैंपल ले लिया, ये जरूरी नहीं है अगर मिट्टी का सैंपल लेंगे, आप कोई भी सैंपल ले सकते हैं। आप घर में जो पानी आ रहा है, ठीक है, उसको भी सैंपल बना सकते हैं, आप सॉइल को भी सैंपल बना सकते हैं। उसके अलावा आप जो स्लाइवा है, ठीक है, उसको भी सैंपल बना सकते हैं। कोई किसी भी चीज को आप सैंपल बना सकते हैं। अब सैंपल बनाने का मकसद क्या है कि हम कहते हैं कि जी सैंपल ये चीज है कि हम जिसमें हमने चेक करना है कि इसके अंदर बैक्टीरिया मौजूद है या नहीं मौजूद है, या कितनी मिकदार के अंदर मौजूद है, उनको तलाश करने के लिए हम जो है एक सैंपल सोल्यूशन लेते हैं। और फिर हम क्या करते हैं कि ये टेस्ट ट्यूब है, 5 ही इधर बनी है, हम 5 से ज्यादा भी ले सकते हैं, और इनको लिख देते हैं ABCD&E। हम फिर क्या करते हैं कि अपने जो स्टॉक सॉल्यूशन है, उस स्टॉक सॉल्यूशन में से जो है 1 ml जो है लिक्विड लेंगे, ठीक है, और उसको जो है ट्रांसफर करते हैं टेस्ट ट्यूब के अंदर। ठीक है, टेस्ट ट्यूब नंबर A के अंदर। तो अब जो है आप क्या करते हैं, इस 1 ml लेने के लिए आप पिपेट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और पिपेट से आप 1 ml लेंगे और टेस्ट ट्यूब नंबर A में डाल देते हैं। अब ये यहाँ पे 9 ml लिखा हुआ है, तो उसने लिखा है कि नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन, यहाँ पे देखें उसने लिखा है नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन। हमने असल में जो टोटल लिक्विड बनाना होता है ना, वो तकरीबन बनाना होता है 10 ml। तो हम क्या करते हैं कि जो 9 ml है उसको टेस्ट ट्यूब में ले लेते हैं नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन, जो ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर अगर हम फर्ज करें पानी लेते हैं 100 ml, उसमें हम 0.9 ग्राम सोडियम क्लोराइड
सोडियम क्लोराइड 0.9 ग्राम जब 100 ml पानी में हम मिक्स कर देते हैं, जो सोल्यूशन बनता है उसको हम नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन कहते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हर टेस्ट ट्यूब को 9 ml नॉर्मल सलाइन सोल्यूशन के साथ भर देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि 1 ml जो है सैंपल सोल्यूशन लेते हैं और उसके बाद जो है उसको हम टेस्ट ट्यूब नंबर ए में 1 ml डाल देते हैं। अब 9 + 1 टोटल कितना हो जाएगा? 10 ml। अब ये देखें 1 ml लिया और उसको टेस्ट ट्यूब नंबर ए में डाल दिया, ठीक है जी। और जब टेस्ट ट्यूब ए में डालेंगे 1 ml को, तो टोटल कितना बन जाएगा? 10 ml। ठीक है जी। फिर हम क्या करते हैं कि अब हमने इस स्टॉक सोल्यूशन को इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि हमने अब क्या करना है, टेस्ट ट्यूब ए में से 1 ml मजीद लेना है और उसको बी के अंदर ट्रांसफर कर देना। अब 1 ml लिया आपने और इसको ट्रांसफर कर दिया टेस्ट ट्यूब नंबर बी के अंदर। अब ये टोटल कितना दोबारा बन जाएगा? 10 ml। ठीक है जी। फिर आप क्या करेंगे कि टेस्ट ट्यूब नंबर बी में से 1 ml लेंगे और इसको टेस्ट ट्यूब नंबर सी के अंदर डाल देंगे। ठीक है जी। अब टोटल फिर क्या हो गया? 10 ml। इसी तरह तरतीब से करते हुए हमने 1 ml सी में से लेना और डी में ट्रांसफर करना है, फिर डी में से 1 ml लेना है और ई के अंदर ट्रांसफर कर देना। ठीक है जी। अब ये देखें कि आपके पास 5 टेस्ट ट्यूब हैं और इसके अंदर मुख्तलिफ डाइल्यूशंस बन चुकी हैं। ठीक है, 1/10, 1/100, 1/1000, 1/10,000, 1/100,000 ये डाइल्यूशन बन चुकी है। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन मैं आपको जो है ना कल को समझाऊंगा, अभी आप सिर्फ वीडियो देखें। ठीक है, तो आपने मुख्तलिफ डाइल्यूशन तैयार कर ली हैं। आप क्या करते हैं कि इसमें से सैंपल लेते हैं और पेट्री डिश जिसके अंदर कल्चर मीडिया आपका तैयार है उसके अंदर ले लेते हैं। अब देखें पेट्री डिश जो है उसके अंदर आपने लिया और पहले पेट्री डिश के ऊपर आपने ना नाम लिखने ABCDE और उसके अलावा जो है डाइल्यूशन जो भी आपने बनाई है, जो भी डाइल्यूशन बनी है उसकी मिकदार लिख देनी है कि ये वाली डाइल्यूशन है, ये डाइल्यूशन है। ठीक है जी। फिर आप क्या करते हैं कि उसके ऊपर कल्चर मीडिया आपका ऐड हुआ है पेट्री डिश के अंदर, फिर हम इस सैंपल को लगा देते हैं कल्चर मीडिया के ऊपर। अब हम उसके ऊपर स्ट्रीकिंग करेंगे। ठीक है, स्ट्रीकिंग करने के बाद हम क्या करते हैं कि इस सैंपल को जो है हम जो हमने सैंपल लगाया है उसको लगाने के बाद इनक्यूबेटर के अंदर रख देते हैं। और इनक्यूबेटर मैंने आपको बताया था कि वो मशीन है जिसके अंदर हम बैक्टीरिया को टेम्परेचर देते हैं, उसके अलावा ह्यूमिडिटी देते हैं ताकि बैक्टीरिया जो है वो ग्रो कर सके। तो जब आप इंक्यूबेटर के अंदर इन तमाम 5 पेट्री डिशेस को रख देंगे जिसमें मुख्तलिफ डाइल्यूशन मौजूद हैं, फिर आप नेक्स्ट डे आके देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर आपने क्या देखना है, देखना यह है कि वो कौन सी डाइल्यूशन थी जिसके ऊपर आपको प्योर कल्चर मिला है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि आपने नेक्स्ट डे आकर चेक करना है कि वो कौन सी डाइल्यूशन थी जिसके ऊपर आपको प्योर कल्चर मिला है। तो जिस डाइल्यूशन पर आपको प्योर कल्चर मिल चुका है, आप उसको कहेंगे कि मुझे इस डाइल्यूशन पे प्योर कल्चर मिला है। तो आप फिर उसके अंदर आइडेंटिफाई करेंगे कौन से बैक्टीरिया मौजूद हैं। ठीक है, आप जब बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर लें, उनको पहचान कर लें, तो मकसद पहचान करने के कई हो सकते हैं। ठीक है जी। अब मकसद क्या हो सकता है? अब देखें, जिसने सॉइल में से सैंपल लिया है तो आप ये चेक कर सकते हैं कि कौन से बैक्टीरिया सॉइल के अंदर मौजूद है जो कि फायदा दे रहे हैं और कौन से बैक्टीरिया हैं जो फायदा नहीं दे रहे।
अब कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो फायदा देते हैं, अब आप प्योर कल्चर उस बैक्टीरिया का हासिल करने की कोशिश करेंगे जो के बैक्टीरिया पौधों को फायदा दे रहे हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया जो है आपको पता है कि ये सॉइल के अंदर ना नाइट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, क्या करते हैं, नाइट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि बहुत जरूरी होता है प्लांट्स की ग्रोथ के लिए, ठीक है। नाइट्रोजन इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे अमोनियम आइंस बनते हैं, अमोनिया वगैरह बनता है, और उससे जो है फर्दर अमाइनो ग्रुप्स बनते हैं, अमाइनो ग्रुप में बनेंगे प्रोटीन्स बनेंगी, प्रोटीन्स बनेंगे तो स्ट्रक्चर बनेगा। तो नाइट्रोजन बहुत जरूरी है। तो आपका ये भी मकसद हो सकता है कि चेक करने का मकसद ये भी हो सकता है कि जी इस सीरियल डाइल्यूशन में हमने जो किया है, ये जो सैंपल लिया है, इसके अंदर नाइट्रोजन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया मौजूद है या नहीं मौजूद, ठीक है। एक तो ये भी हो, आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप ये फाइंड आउट करते हैं कि अगर एक पर्सन को डिजीज हुई है, ठीक है, तो वो किस बैक्टीरिया की वजह से डिजीज हुई है उसको पहचानने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। ये है सीरियल डाइल्यूशन टेक्निक। अब ये जो आपके सामने ये स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये अपरेटस है। अब वो ये कह रहे हैं कि पहले आप फर्ज करें आपके पास मुख्तलिफ सैंपल्स हैं, ठीक है, और आपने ड्रॉप्स देखें, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है। अब वो कह रहे हैं कि ये एक टेक्निक है सिंगल सेल आइसोलेशन टेक्निक। क्या है कि आप एक अपरेटस की मदद से क्या करते हैं कि किसी भी बैक्टीरियल सेल को रिमूव करते हैं, और एक ही पिक करना है आपने, ठीक है। अब ये जो है आपके बुक में लिखा हुआ है मैन्युपुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोसेल मैन्युपुलेटर का, ये इसको एक बैक्टीरियल सेल को पिक करता है। ये है सिंगल सेल आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब है रिमूव करना, ठीक है। तो आप एक सिंगल सेल को रिमूव कर लेते हैं और इसको आप इसके ऊपर लगाएंगे कल्चर मीडिया पे, तो यही बैक्टीरिया ग्रो करेंगे जो मुख्तलिफ आपको हासिल हुए हैं। और उसके मुताबिक आप मुख्तलिफ टेस्ट करके पहचान सकते हैं कि ये बैक्टीरिया कौन सा है, ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। और ये भी चेक कर सकते हैं कि आपकी मेडिसिन किसी भी बैक्टीरिया के खिलाफ काम कर रही हैं या नहीं कर रही, ठीक है। तो ये है सिंगल सेल आइसोलेशन टेक्निक, और इससे पहले मैंने आपसे सीरियल डाइल्यूशन टेक्निक डिस्कस की थी। अगर कोई इशू है तो आप डिस्कस कर लें, ताकि फिर हम लेक्चर को इधर ही वाइंड अप करें।